नमस्कार एंड वेलकम बैक। कई लोगों ने मुझे बड़ी बार, एक लड़का है प्रशांत, मुझे परेशान करके रख दिया उसने। कितनी बार बोला सर देखिए खान साहब कितना, खान साहब नहीं खान सर कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। पटना में उन्होंने हॉस्पिटल खोल दिए, बच्चों की जिंदगियां चेंज कर दी। आज उसी जिहादी खान के कारण जो पटना की सड़कें हैं वो जल रही हैं, बर्न कर रही हैं, क्योंकि धोखा दिया है। बुलेट्स चली हैं, वहां पर गोलियां चलाई गई हैं सो कॉल्ड जिहादी खान सर की तरफ से। और एक मैसिव कवर अप है जो किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। दोस्तों पूरा एक वॉर जोन बना दिया है पटना की सड़कों पे। किसने? सो कॉल्ड टीचर्स ने, जिनको जो अंजना कश्यप ने बोला था 2% के यूट्यूबर्स, बिल्कुल वही निकले वो। दोस्तों ये कोई गैंगस्टर्स की लड़ाइयां नहीं हो रही हैं, ये कोई वो नहीं है, ये वो लोग हैं, दो टीचर्स हैं जो कि कस्में खाते हैं कि हम फ्यूचर ऑफ भारत हम क्रिएट कर रहे हैं। टीचर्स सो कॉल्ड 2% के यूट्यूबर, बिल्कुल सही कहा उसने, अंजना कश्यप ने। ये जिहादी, मैं शुरू से बोल रहा था ये जिहादी है, क्योंकि मैं उसकी वीडियोस को जब भी जो उसकी बातें होती हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को ये मैटर कर रहा है। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स उसको आइडलाइज करते हैं, उसको भगवान मानते हैं, भगवान नहीं लुल्ला मानते हैं उसको। और आज उसके ऊपर से मास्क, मुझे खुशी हो रही है बताते हुए, उतर गया। ये बिगेस्ट नेम है इन द इंडियन एजुकेशन सेक्टर, और वो आज लॉ से भाग रहा था। खान सर दोस्तों सरेंडर किया है उसने अभी पटना सिविल कोर्ट के अंदर। लेकिन यहां तक पहुंचा कैसे? क्योंकि आज जो दूसरों का हंटिंग करता था, आज खुद उसकी हंटिंग हो रही है। टिपिकल मुस्लिम कॉकरोच, जो शॉकिंग पीस ऑफ सीसीटीवी फुटेज है वो बाहर निकल गया। उसने सारी गेम को चेंज कर दिया, और इसको पता नहीं था कि एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसके झूठ का पर्दाफाश होगा। दोस्तों इसके झूठ के कारण, और इसको एम्पलीफाई किया गया पूरी मीडिया की तरफ से, जिसके कारण एक इनोसेंट आदमी, उसको जेल कर दी गई। लेकिन आज इसकी असलियत वो एक्सपोज हो गई है। आपको आज सुनकर हैरानी होगी, खुशी होनी चाहिए कि जो बिगेस्ट कोचिंग माफिया स्कैंडल है कंट्री का, उसके ऊपर से पर्दा उतर गया। अब रेडी हो जाइए, क्योंकि जो स्टोरी है वो ब्लॉकबस्टर थ्रिलर मूवी से भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर है। स्टार्ट कैसे हुआ था? स्टार्ट हुआ था एक मैसिव एरोगेंट झूठ के कारण। झूठ यह था कि खान सर वो बोलते हैं कि बिहार कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो 20,000 स्टूडेंट्स पास हुए थे, उसमें से 12,000 स्टूडेंट्स तो खान सर की एकेडमी में से वो पास हुए। चलिए सबने बड़ी तालियां मारी। लेकिन उसके साथ उसी गली में जहां पर इसकी ये खोखा है, या कोठा बोलना चाहिए, उसके ऊपर एक और है रोशन सर, जिनका नाम था ज्ञान बिंदु कोचिंग। उन्होंने क्लेम कर लिया कि 10,000 20,000 में से 10,000 तो मेरे स्टूडेंट्स पास हुए हैं। यानी कि 20,000 स्टूडेंट्स ने पास किया है, उसमें से 22,000 20 में से ये दो लोगों ने, महानुभावों ने बोल दिया कि हमारे यहां से स्टूडेंट्स पास हुए हैं। यानी कि मैथमेटिकली एक इम्पॉसिबल नंबर है। अब दोनों साइड्स क्या कर रही हैं? एक झूठ को बेचने की कोशिश कर रही हैं डेस्परेट स्टूडेंट्स को, कि अगर आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो आपको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी। दोस्तों दोनों क्या कर रहे हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये दुकानदारी है, ये पूरा कोर्सेज बेचने की। और ये दोनों चाहते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा बिजनेस हमारे पास आ जाए। और दोनों, आप देखिए मजे की बात, एक ही गली में दोनों ऑपरेट करते हैं। अब ये जो छोटी सी गली है ये वॉर जोन में कन्वर्ट होगी पटना के अंदर। अब हुआ क्या? जो है ये बड़े बड़े बैनर लगने शुरू हो गए पूरे पटना की सड़कों पे, बिलबोर्ड बनने शुरू हो गए कि 80 नंबर 1, तो दूसरा बोलता है हम नंबर 1। ईगो क्लैश होनी शुरू हो गई। एडवर्टाइजिंग, कोई ऐसी जगह बची ही नहीं पटना में जहां पर एडवर्टाइजिंग किया ना हो। डेंजरस शो ऑफ पावर एंड मनी। दोस्तों उसके बाद 2 जून को क्या होता है? टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पत्थरबाजी होती है खान सर के कोचिंग सेंटर के ऊपर। ग्लास जो है बाहर का शीशा वो तोड़ दिया गया, पैनिक इरप्ट हो गई। और उसके बाद खान सर इमीडिएटली आते हैं कैमरा के ऊपर, और विक्टिम कार्ड टिपिकल मुसलमान स्टाइल खेलना शुरू कर दिया। क्या बोला कि रोशन सर ने, जो दूसरा कंपैरेटर है, उसने अपने गुंडे भेजे और मुझे मारने की धमकी दी है, मेरे ऊपर गोलियां चलाई हैं। हर मिनट के बाद ये टीवी चैनल्स के ऊपर आकर रो रहा था, विक्टिम कार्ड खेल रहा था। क्या बोल रहा था? मेरे ऊपर गोली चला दी, मेरी जान लेने की कोशिश की गई है। अब
डू यू रिमेंबर? जब ये कांड हुआ था, मैंने वीडियो भी बनाया था, उसके बीच में किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये गोलियां इसने खुद अपने ऊपर चलवाई हैं। मुझे इतना कॉन्फिडेंटली क्यों पता था कि ये गोलियां इसने खुद चलाई हैं? क्योंकि मुसलमान कभी भी हम हिंदुओं से लड़ सकता नहीं, वो हमेशा कंपटीशन को खत्म करते हैं। नदीम श्रवण याद है आपको, म्यूजिशियंस? नदीम ने श्रवण को मार दिया और खुद भाग गया जब लॉ ने उसको पकड़ने की कोशिश करी। गुलशन कुमार ने इन सारे खान जो ये गैंगस्टर्स हैं, इनके नाक में दम किया था, गुलशन कुमार को गोली मार दिया गया। दिव्या भारती है, सुशांत सिंह है, सबके ये वो नाम हैं जिनके साथ ये लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनको खत्म कर दिया गया। और लेटेस्ट नाम है रणवीर कपूर। मुझे अब इसके बाद बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने बाकियों के साथ क्या कुछ नहीं किया होगा। दोस्तों, ये जो खान है, खान सर, इसने वही किया, विक्टिम कार्ड को निकाला इमीडिएटली, और पुलिस इमीडिएटली वहां पहुंचती है और रोशन सर को पकड़ के उसको जेल में डाल देती है। और मीडिया, उसको मत भूलना, जो हमारा बिका हुआ मीडिया है, दे वेंट एब्सोल्युटली फ्रेंजी। स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए सड़कों के ऊपर, उनकी इंटरव्यूज हो रही हैं और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि उनका जो फेवरेट टीचर है खान सर, उसके ऊपर गोलियां चलाई हैं, जो जिस रोशन को फांसी मिल जानी चाहिए। दोस्तों, 2 दिन का ड्रामा चला खान सर का, पूरा वेव ऑफ पब्लिक सिंपैथी इसने लेनी शुरू कर दी। उसके बाद क्या दिखाया गया, जो हीरो था पूरे स्टूडेंट्स का, उसके ऊपर गोलियां चलाई हैं। उसके बाद आता है ट्विस्ट, एक हिडन कैमरा जिसने सारा कुछ जो नैरेटिव था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एक सीसीटीवी फुटेज वो बाहर निकलती है, वो दिखाती है कि एक आदमी गोलियां चला रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो रोशन सर का आदमी नहीं था, वो खान सर का खुद का अपना बॉडीगार्ड था जिसने गोलियां चलाई थी। जैसे ही ये सच्चाई इंटरनेट पे आई, इसने शॉक वेव्स भेज दिए। बॉडीगार्ड को पकड़ लिया गया और उसने कन्फेस कर दिया है कि उसी ने गोलियां चलाई हैं, और उसको गोलियां चलाने के लिए खान सर ने खुद बोला था। जो सिंपैथी थी खान, ये जिहादी खान के लिए, वो खत्म हो गई। मैं गुस्से में इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि ऐसे कितने और रोशन सर हैं पूरे दुनिया में, जब भारत के अंदर, जिनकी फ्यूचर को इन्होंने खत्म कर दिया खान गैंग ने। तभी बोलता हूं, एक कॉकरोच हैं ये सारे के सारे। वो बेशक पढ़ लिख जाए, वो या इंजीनियर बन जाए तो वो बॉम्ब बनाएगा, डॉक्टर बन जाए तो ये बच्चों के टीके लगाकर उनको ये खत्म कर देते हैं। ये पढ़ाने वाला काम करेंगे तो जिहाद का काम करेंगे। अगर ये होम मिनिस्टर बन जाएंगे तो क्या होगा, कश्मीर हिंदुओं से खाली हो जाएगा। ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद अंसारी ने क्या किया था याद आपको? सारे के सारे हमारे जितने भी रॉ के एजेंट्स थे उनको मरवा दिया था। ये जब भी किसी बड़ी नौते पे बैठे, किसी बड़े सीट पे बैठेंगे, ये यही कुछ करेंगे। जो सिंपैथी इसने गैदर करी, 2 दिन पूरा ड्रामा किया इसने टीवी के ऊपर आके, वो वैनिश हो गया 1 सेकंड के अंदर। और जो विक्टिम कार्ड था वो मास्टरमाइंड निकला। हर चीज स्टेज थी, मुझे मालूम था ये कुछ हुआ है। दोस्तों, एक झूठ को उसको स्प्रेड किया गया हर जगह पर, और आज वो चीज बैकफायर होगी थैंक्स टू, ये तो रोशन सर की किस्मत अच्छी है कि सीसीटीवी एक कोई हिडन था जहां से चीजें बाहर निकल गई। टेबल्स टर्न हो चुके हैं और जो पुलिस है उसने जो हंटिंग है वो रिवर्स कर दी। रोशन सर के ऊपर हंटिंग करने की जरूरत नहीं है, अब खान सर के ऊपर हो गई। पहले तो उसका गार्ड को पकड़ा गया, उसके बाद खान सर को ढूंढने गए तो पता लगा जिहादी भाग गया है। भाई, अपने आप को बड़ा विक्टिम कार्ड बोल रहा था, अंडरग्राउंड हो गया वो। और जिस कोर्स को पढ़ाने के लिए ये बच्चों को बोलता था कि भाई कैसे आपने कांस्टेबल बनना है, उसी कांस्टेबल से ये भागता हुआ दिखाई दिया। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इमीडिएटली उन्होंने नैरेटिव को चेंज कर दिया। न्यूज़ एंकर्स, भाई मैं कहता हूं सबसे बड़े प्रेस्टिट्यूट्स या प्रोस्टिट्यूट्स हमारे इंडिया के मीडिया वाले हैं। जो नेशनल हीरो जिसको 2 दिन लगातार दिखाते रहे, अब उसको माफिया का बॉस इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और शर्म भी नहीं आती इनको अपने नैरेटिव को ऐसे इतनी जल्दी से चेंज करते हुए। प्राइम टाइम का जो टेलीविजन है उसके अंदर डिजिटल कोर्ट रूम बना दिया गया। इसकी आइडेंटिटी, पास्ट रिकॉर्ड, किसके लिए क्या बोला था, किसके साथ फोटो खिंचाई थी, किसको सपोर्ट किया था, वो सारा कुछ बाहर निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, अब पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, खान सर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के खून के पैसे भर गए हैं। सिस्टम को पता लग गया कि यार इसको अब नीचे लेके आना जरूरी है, और सिस्टम ने क्या बोलना शुरू कर दिया, लिब्रांडो ये बोल रहे हैं क्योंकि खान है उसके पीछे, ये मुसलमान है, इसलिए मोदी जी की टीम इसके पीछे पड़ी है। दूसरा बोलना शुरू कर दिया क्योंकि खान सर ने नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसको इन्होंने एक्सपोज किया था, इसलिए गवर्नमेंट डरी हुई है, उन्होंने खान के ऊपर ये काम करना शुरू कर दिया। यानी कि जो सीसीटीवी पे जो दिख रहा है उसको नकार दिया
और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया हाईएस्ट अथॉरिटीज़ को कि यार ये सारे काम किए जा रहे हैं। अब दोस्तों मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे है, खान के बंदे ने एडमिट कर लिया, अगर यही रोशन सर के बंदे ने किया होता और उसका बॉडीगार्ड वो अनाउंस करता कि हाजी मुझे रोशन ने किया था, तो ये लिब्रांडो बाहर नहीं निकलते। देखिए क्योंकि वो खान उसके नाम पे लगा है या मोहम्मद लगा होगा तो इमीडिएटली उसकी सपोर्ट में आ जाएंगे। दोस्तों खान सर ने भी अच्छा काम किया, हमें सबूत दे दिया, लोडेड गन हमारे हाथ में रख दी, अब इसको क्रश किया जाएगा, इसके पूरे के पूरे जिहाद के नेटवर्क को। ये ब्रूटल एग्जाम्पल है कि छोड़ा नहीं जाना चाहिए ऐसे लोगों का, लेकिन अरबों रुपए कमाता है वो, अरबों रुपए पैसे देके छूट जाएगा। अभी बता रहा हूं आपको, एक तो इसलिए क्योंकि उसका केस लड़ेगा कौन, वो खलेगा सबसे बड़ा दल्ला कपिल सिब्बल, जिसको देश में रहने में शर्म आती है लेकिन अपने एमपी की सीट को नहीं छोड़ रहा वो। मैंने उसको भी बोला था कपिल सिब्बल को, तुम्हें इतनी शर्म आती है, एक काम करो, जिहादियों का, रेपिस्ट का, इन सबके केस लड़ने बंद कर दो और एमपी की सीट जो तुमने पकड़ी हुई है इसको छोड़ दो, तुम्हें शर्म आनी बंद हो जाएगी। वही काम यही जिहादी खान सर का भी है। आज ये पकड़ के इसने सरेंडर किया है, सिंपैथी ले रहा है। अब क्या बोल रहा हूँ कि देखिए क्योंकि मैंने खुद सरेंडर किया है, मैं देश छोड़ के भागूंगा नहीं, मुझे बेल दे दी जाए, क्योंकि मैं जो जेल है वहाँ पे गर्मी बड़ी है, मैं रह नहीं सकता उसके अंदर। दोस्तों आज अपनी बेसिक फ्रीडम के लिए वो सरेंडर करने के बाद वो एंटिसिपेटरी बेल मांग रहा है ताकि जेल के अंदर सड़ना न पड़े। लेकिन अगर रोशन सर जेल में थे इसको दिक्कत नहीं थी, इसने डैमेज करने की कोशिश करी किसी का करियर, उसका फ्यूचर, उसकी दुकान बंद कराने के लिए इसने अपने ऊपर ही स्टेज कर लिया एक ड्रामा। ये है सच्चाई ये जिहादियों की। दोस्तों पहली बात ये, मैं बार बार क्वेश्चन पूछता हूँ ये कि मोदी जी को मालूम है कि ये सारे जिहादी हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट्स खोली हुई हैं। मैं खान या इसकी कम्युनिटी को जिहादी नहीं बोल रहा अभी, ये पूरी की पूरी जो ये एजुकेशन की जो एक दुकानदारी खोली हुई है, ये आपको मालूम है सारे क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है, आप बंद क्यों नहीं करवाते? अगर आपको याद होगा कि जब नीट के एग्जाम्स का भी बात हुआ था तब भी मैंने बोला था ये खान सर जैसे लोग यही पेपर लीक करवाते हैं ताकि इनके बच्चे वो टेस्ट को पास कर ले और फिर ये दिखाएंगे देखिए मेरे भी कितने बच्चे वो पास हो गए। जब आपको मालूम है चीज़ का, मैं चाइना में रहता हूँ, यहाँ पे एक भी इंस्टीट्यूट अलाउड नहीं है, अगर किसी ने खोली इंस्टीट्यूट तो किडनियाँ निकाल ली जाएगी। आप क्यों नहीं काम करते? और जो कंट्री है उन्होंने एक प्रॉमिस दिया हुआ है अपने बच्चों को कि आपका फ्यूचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ट्रेनिंग देनी है, आपको कोचिंग देनी है, वो कंट्री दिलाएगी स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। और वहाँ पे खान सर जैसे जो लोग हैं वो वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं। ये आपका बॉस बन के नहीं बैठे जहाँ पर सीएम जो है वो भी तलवे चाटता हो खान सर जैसे जिहादियों के। आपको मालूम है कि क्या करना है। प्रॉब्लम यह है कि आप पहले मॉन्स्टर को क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं दिखाने के लिए देखिए कितना बड़ा मॉन्स्टर था, हमने उसको पकड़ के अंदर कर दिया और हीरो बन जाते हैं। लेकिन बीच में प्राइस कौन पे करता है? प्राइस पे करती है पूरी कंट्री। वो प्राइस पे कर रहा है हमारा अपना यूथ जो जिहाद सीखते हैं इन जिहाद के माफिया के हेड्स के थ्रू। वो ये बात नहीं है कि वो मुसलमान कॉकरोच था, तो वो तो है ही है, वो तो उसकी शक्ल पे लिखा है, लेकिन जो उन्होंने टिपिकल प्ले किया हमेशा ऐसे ही प्ले करते हैं। दोस्तों ये टीचर सो कॉल्ड आज वॉरलॉर्ड्स बन चुके हैं। बनने किसने दिया? खान हो सकता है शुरुआत उसने पढ़ाने के लिए उसने काम शुरू किया हो, लेकिन जब काम बढ़ गया वही जिहाद का काम, वो नशा चढ़ना शुरू हो गया। ट्रस्ट शैटर हो चुका है पूरे के पूरे एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर या एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। जो स्टूडेंट्स हैं वो रियल विक्टिम्स हैं इस पूरे केस के अंदर। दे आर कॉट बिटवीन डेंजरस क्रॉस लाइन्स एंड क्रॉस फायर्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये कोचिंग का एम्पायर बन चुका है, बनने दिया हमारी गवर्नमेंट ने। अब ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो कांग्रेस का किया हुआ था। बस मोदी जी अपनी टीम को एक चीज बोल दीजिए, बार बार वो ये बोलते हैं 12 साल आपको हो गए गवर्नमेंट में बैठे हुए, अभी भी आप बोलते हैं कि यार ये तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये तो कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं, 80 की करिए। अगर आप अभी भी ये बोलते हैं 80 की करिए तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है आप पीछे ही हट जाइए। फिर एक काम कीजिए, आप कांग्रेस को दे दीजिए। जब सब कुछ कांग्रेस का किया हुआ है तो करने दीजिए, आपने तो कुछ करना नहीं, एटलीस्ट उनको करने दीजिए। उनको तो ये है कि एक साल में उन्होंने इस्लामिक कंट्री बनाना है, वो बना देंगे। दे आर ट्रू टू देयर वर्ड्स, नॉट यू और योर टीम। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्यूशंस हमें मालूम है क्या करना है। आपको रेड करनी है ये सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, आपको फेडरल एजेंसीज को देना पड़ेगा इनके फाइनेंसेस, कहाँ से पैसा आता है इनके पास, क्यों इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इन्होंने खड़े कर लिए, वहाँ पे कर क्या रहे हैं।
कभी लड़कियों को फंसा रहे हैं वहाँ पर, कभी अपने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए ये गोलियां चला रहे हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जिहाद की ट्रेनिंग के ये इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। शॉक वेव्स पूरे कंट्री के अंदर फैले हुए हैं। अभी तो जनता जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने आपके नाक में दम किया हुआ था और उसके बाद ये खान सर का एपिसोड आ गया। ये सारा कुछ एजुकेशन मिनिस्ट्री में ही क्यों हो रहा है? नॉट बिकॉज हमारा एजुकेशन मिनिस्टर वो नपुंसक है, नो, पॉलिसीज ही गलत हैं और आपने सॉफ्टनेस के चक्कर में इनके ऊपर कोई काज गेरी ही नहीं। जब आपको मालूम है कि ये जो कभी यूपीएससी के नाम पर, कभी आईएएस की तैयारी के नाम पर और कभी ये किसी और चीज़ में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाकर ये पूरे कंट्री को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, व्हाई डोंट यू टेक एन एक्शन? मेरी प्रॉब्लम सिर्फ उस एक्शन के ऊपर है। और मैंने कई बार बोला है कि हमारा हर साल 64 बिलियन डॉलर्स, 6 लाख करोड़ रुपए हमारे देश से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। मोर देन 10 लाख पीपल एवरी ईयर, स्टूडेंट्स, दे गो आउट ऑफ इंडिया। क्या 6 लाख करोड़ रुपए हम भारत में इन्वेस्ट कर कर यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वर्ल्ड लेवल की हम नहीं बना सकते? एक साल का सिर्फ खर्चा है और ये सारे इंस्टीट्यूट्स ये अपने आप बंद हो जाएंगे। आपने इस इंडस्ट्री को बनने दिया। दोस्तों, अगर आप सहमत हैं इसके लिए मेरे साथ, प्लीज़ आई वॉन्ट योर सपोर्ट। हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा जो जुमांद्रू प्रॉब्लम्स हैं। अब ये स्टेटमेंट कि ये तो जी कांग्रेस के टाइम की बनाई हुई पॉलिसीज हैं, अब ये नहीं चलेंगी। 12 साल गवर्नमेंट में रहने के बाद भी आप यही एक्सक्यूज लेंगे कि ये कांग्रेस की बनाई हुई है? तो आप क्या झक मार रहे हैं इस गवर्नमेंट में 12 साल से? प्लीज आंसर दिस नाउ। एंड ये अगर आप सुन रहे हैं एंड अगर आपका भी खून खौलता है इन सारी चीजों को देखकर, तो प्लीज अपने कमेंट्स में गवर्नमेंट को बोलिए टेक एक्शन, वरना दफा हो जाए यहां से। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।